जैसे चिड़िया की बच्चे अपने माँ की पंखों के तले आनंद के साथ रहते हैं, वैसे परमेश्वर के विशाल पंखों के नीचे सुरक्षित रहने वाले, खुश आनंद में रहने वालों की चेहरा में देख पा रहा हूं। आप जहां बैठे हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया है। वो अपनी पंखों के तले आपको आज के दिन भी संभाले, यही मेरा प्रार्थना है और आपके लिए मेरी आशा है। आज के भविष्यवाणी की संदेश में हम आपको स्वागत करते हैं। एक बहुत बड़ी छुटकारा की ओर आज हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आज के भविष्यवाणी की संदेश में सबको एक बार और मैं स्वागत करता हूं। भजन संगीता 63 अध्याय और 7, 8, 9 आयत हम इस प्रकार पढ़ते हैं। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। परमेश्वर का जो सीने की जो प्यार है, ये वचन जब हम पढ़ेंगे एक बार और हम इसको यकीन कर पाएंगे। शायद सैकड़ों समस्या से टूटा हुआ एक व्यक्ति होंगे आपके सामने कई सारे चुनौतियां होंगे। आपका दुश्मन कैसे भी हो आपको गिराने के लिए, आपको जिंदगी को तोड़ने के लिए चाहते होंगे, लेकिन आपको सीने में लगाने वाला परमेश्वर का एक अद्भुत दृश्य इन दिनों में आप देख रहा है। बीते हुए जो घंटे समय और आप अपने ताकत से, अपने शक्ति से कब तक आप खड़ा रह पाएंगे? आप बोलेंगे कि प्रभु हम नहीं कर पा रहे और हम गिरेंगे, लेकिन आपकी हृदय की जो बातें जानने वाला परमेश्वर एक थका हुआ बच्चे को पीछे से आकर पिताजी अपना मजबूत हाथ से गोदी लेते हैं, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ जो है आपको थामा हुआ है, संभाला हुआ है, ये बोलने के लिए परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रहा है। और ये संदेश जैसे मैं आपको दे रहा हूं, प्रभु कह रहा है आप इसको स्वीकार करें। आज परमेश्वर का मजबूत हाथों की ताकत जो है थका हुआ आपका जीवन को उठाकर चलाने की शक्ति रखने वाला है। यीशु मसीह का मजबूत कंधे में उस प्रेम की पंखों के अधीन में रहकर एक सुंदर आत्मिक अनुभव में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। एक प्रभु का दास इस प्रकार कहा, परमेश्वर के सामने जो स्वर्गदूत खड़े हैं, दो से अपने पांव को ढककर, दो से अपना मुंह को ढककर, दो पंखों से उड़कर यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 ऐसे आराधना करते हुए हम देखते हैं। और इसका मतलब यही है, स्वर्गदूतों का पंख इतना ज्यादा है, फैला हुआ है, क्योंकि आपको छाया देने के लिए, आपको घेर कर रखने के लिए, जीवन की कई चीजों में, जगहों में आपको सुरक्षा को प्रदान करने के लिए परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की अद्भुत ख्याल और देखने की, चलाने की जो प्रभु का जो सुरक्षा की बात है, वो हमारा जीवन में परमेश्वर उस पंखों के द्वारा देने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर का पंख का मतलब है उसमें प्रभु की सुरक्षा हमारे लिए है। और जैसे एक मुर्गी उखाव अपने बच्चे को जिस तरीके से संभालती है उसके पंखों के तले, उसी प्रकार परमेश्वर का सुरक्षा अपना
बच्चों को मिलते हैं, प्रभु देते हैं, उसमें हम आनंद के साथ रह सकते हैं। कई बार आप शर्मिंदगी को सामना करते हैं, लोग आपकी मजाक उड़ाने के लिए तैयार में हैं, और लेकिन आज आप विश्वास करें कि मेरे सिर के ऊपर परमेश्वर की शक्ति जो है इन दिनों में कार्य करने के लिए जा रहा है। और आज जैसे प्रभु आपसे कह रहा है, मैं अपना दाहिना हाथ से आपको संभाल कर रखा है, प्रभु आपको घेर कर रखा है, और परमेश्वर का दाहिना हाथ आपका जीवन के लिए हमेशा उपलब्ध है, ताकि आपका जिंदगी सुरक्षित रहे और प्रभु में आनंदित रहे, कभी भी परेशानी नहीं, जिंदगी में हमेशा खुशहाली होने के लिए प्रभु ने आपको संभाल कर रख रहा है। और एक और बात बोल करके हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन के लिए नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत ध्यान से सुनिए, आपकी जिंदगी को जो है खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए जो योजना लेकर कई लोग चलते हैं, कभी कभी कुछ हथियार अदृश्य रूप से हमारे लिए कार्य कर रहा है। आप इस संदेश को ध्यान से सुनिएगा, जो आपको तोड़ेंगे, आपको बर्बाद करेंगे, किसी भी रीति से आपका जिंदगी में जो है एक बर्बादी लाने के लिए जो बातें आ रहा है, शायद एक मांत्रिक शक्ति हो, शायद अन्य सारे बातें हो, लेकिन उसके सामने परमेश्वर जो है उस हथियार को देख करके आत्मा हमको बोल रहा है, भले वो आपके विरोध में हथियार क्यों ना उठाए, लेकिन उससे आप नहीं, वे खुद नाश होने वाला है। वे खुद की नाश के लिए जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, और वे अपने आप बर्बादी की ओर जाते हुए देखेंगे। यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सुन, एक लोहार कोयले की आग धधक कर इसके लिए हथियार बनाते हैं, वो मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर कह रहा है कि हथियार बनाने वाला लोहार को प्रभु ने ही सृष्टि किया है, और परमेश्वर वो हथियारों को बनाया है, लेकिन हमारे लिए कोई हथियार कामयाब नहीं होगा। ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदालत में मुकदमा जब होता है, बहस होता है, सारे जुबान को परमेश्वर हमारे अनुकूल में नियंत्रण करेंगे। जो हमारे विरोध में करना चाहते हैं, वे खुद उसमें फंसेंगे। जो गड्ढा आपको गिराने के लिए खोदेंगे, उसमें वे खुद गिरेंगे, और आपको धोखा देने के लिए जो चाहते हैं, उसी में वे खुद जाकर गिरने वाले हैं। परमेश्वर का संदेश आज यही है, एक अद्भुत छुटकारा का समय आ गया है। असाधारण परमेश्वर की कार्य आपकी जिंदगी में प्रकट होने के लिए जा रहे हैं, और वे अपने हाथ का कार्य प्रकट करेंगे, और परमेश्वर अपनी पंखों के तले आपको संभालेंगे। परमेश्वर की पंखों के तले आनंद का जीवन जीने के लिए परमेश्वर दाहिना हाथ बढ़ाकर आपको एक बार और ले चलने वाले हैं। बाइबल ऐसे बताते हैं, तू अपनी आंखों से जो दुष्टों की जो फल देखने वाले हैं। ऐसा संदेश, ऐसा भविष्यवाणी परमेश्वर आज हमसे करने के लिए चाह रहा है। कई विषयों के लिए कई समय से आंसू बहाने वाला परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु की यही वाणी है,
विश्वास करने वाले लोग आमीन कहें। वे पृथ्वी के निचले फागों में गिरा दिया जाएगा। यीशु मसीह को जो धोखा देने वाला, पकड़वाने वाला, उनकी अंत कैसे हो गया हमको मालूम है। मेरा परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहता है। वो लड़ाई करने वाला परमेश्वर नहीं है, बर्बादी की परमेश्वर नहीं है। वे शांति का और आशा का परमेश्वर है। प्रभु पर भरोसा रख करके शांति में बने रहने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया गया है। लेकिन जो बर्बादी चाहते हैं वो पृथ्वी की अधो लोगों की ओर जाएंगे, ऐसे हम वचन में पढ़ते हैं। और इसलिए जितने लोग परमेश्वर के वचन आज सुन रहा है, आप विश्वास करें परमेश्वर की हाथ मेरे साथ है। और हमारा स्वर्गीय पिता आपके महिमामय हाथ जो हमारे ऊपर में इन दिनों में प्रकट करे। प्रभु, हम आपके अनुग्रह को लेकर आज प्रार्थना कर रहे हैं। आज के दिन पवित्र आत्मा के अनुग्रह से जो आनंद हमें मिलता है, प्रभु हमको सहायता करें। प्रभु, इस घड़ी सबके लाइफ में कुछ छुटकारा परमेश्वर प्रदान करे और हमारे विरोध में खड़ा रहने वाला जो हथियार है वो इन दिनों में जो है निष्फल हो जाए। यीशु मसीह के अद्भुत नाम से आमीन, आमीन, आमीन। कोटयम IMI हॉल में शुक्रवार और रविवार की आराधना है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग इस आराधना में जरूर भाग लें। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आय से आशीष करे। ये प्रार्थना के साथ समाप्त कर रहे। आमीन।